हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस महान योद्धा की बात करने जा रहे हैं उसकी डिक्शनरी में असंभव जैसा कोई शब्द नहीं था। उसका कहना था कि असंभव शब्द सिर्फ मूर्खों के लिए हुआ करता है। 18वीं शताब्दी का विश्व प्रसिद्ध महान योद्धा नेपोलियन बोनापार्ट किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अपनी बहादुरी, साहस व युद्ध कौशल के बल पर उसने यूरोप में ऐसा तहलका मचाया था कि संपूर्ण यूरोपीय देश इस सिंह की गर्जना से सिहर उठा था। आश्चर्य की बात तो यह है कि नेपोलियन जन्म से राजवंशी या राज्याधिकारी नहीं था, फिर भी उसने एक प्रबल शासक सी महत्वाकांक्षा कूट कूट कर भरी थी। उसकी इसी महत्वाकांक्षा के कारण उसने इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, रूस पर विजय प्राप्त की। ऐसे महान योद्धा नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को कार्सिक, फ्रांस में हुआ था। इस महान योद्धा की मां लेतिजिया रेमोलिनी तथा पिता कार्लो बोनापार्ट थे। नेपोलियन के व्यक्तित्व की यह विशेषता थी कि वह प्रत्येक आक्रमण को अपनी तथा सेना की प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेता था। युद्ध आरंभ होने से पूर्व वह अपने सैनिकों से कह दिया करता था कि मेरे बहादुर सैनिकों, युद्ध भूमि विश्व के लिए बलिदान मांगती है। हम चाहे जीवित बचे या ना बचे, किंतु हमें अपने शौर्य की रक्षा करनी है। कायरों की तरह जीने से अच्छा है युद्ध भूमि में वीरों की तरह शहीद हो जाए। यदि तुम सब अंतिम सांस तक युद्ध करने का संकल्प लोगे तो निश्चय ही विजय तुम्हारे कदम चूमेगी। नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं, युद्ध में अगर 100 शेरों की सेना का लीडर एक कुत्ते को बना दिया जाए तो 100 शेर कुत्ते की मौत मारे जाएं, लेकिन 100 कुत्तों की सेना का लीडर एक शेर को बना दिया जाए तो कुत्ते भी शेर की तरह लड़ेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट व जोसेफिन का विवाह 9 मार्च सन 1796 में संपन्न हुआ था। 10 मार्च यानी विवाह के अगले ही दिन पेरिस से उसका बुलावा आ गया। उसे विजय अभियान पर जाना था। उसका लक्ष्य इटली तय किया गया था, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट को युद्ध के लिए अल्प्स पहाड़ को पार करके जाना था। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट के सिपाहियों ने अल्प्स पहाड़ की ऊंचाई और उसके कठिन रास्तों के बारे में पहले से सुना था और सबको मालूम था कि अल्प्स पहाड़ को पार करना नामुमकिन था। जब नेपोलियन बोनापार्ट युद्ध के लिए निकला तो उसको बीच में एक बुज़ुर्ग महिला मिली, जिसने नेपोलियन बोनापार्ट को कहा कि वह अपनी सेना को लेकर लौट जाए, क्योंकि जिसने यह पहाड़ पार करने की कोशिश की वह वापस जिंदा नहीं लौटा। यह सुनकर नेपोलियन बोनापार्ट के सैनिक और भी ज़्यादा डर गए, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट उस बात से डरा नहीं और उसने उस बुजुर्ग महिला को अपना कीमती हीरो का हार भेंट करते हुए कहा कि मुझे जोखिम भरे काम करना पसंद है और आपने मेरा हौसला और भी ज़्यादा बुलंद कर दिया। अगर मैं अल्प्स पहाड़ को पार कर लेता हूँ और ज़िंदा लौट कर आता हूँ तो आप यह बात सभी को ज़रूर बताना। वह बुजुर्ग महिला नेपोलियन बोनापार्ट की बातों से बहुत प्रभावित हुई और उसने नेपोलियन बोनापार्ट को आशीर्वाद भी दिया कि तुम ज़रूर अल्प्स पहाड़ को पार करके अपने मकसद में कामयाब होगे। लेकिन सैनिकों को कौन समझाता और उन लोगों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। नेपोलियन ने सभी सैनिकों को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या किसी ने अल्प्स पहाड़ को पहले कभी देखा है? सभी सैनिकों ने मना कर दिया कि हमने अल्प्स पहाड़ को पहले कभी नहीं देखा। इस बात पर नेपोलियन ने सैनिकों से कहा कि जब अल्प्स पहाड़ आएगा मैं तुम लोगों को बता दूंगा, फिर तुम मुझे बता देना कि आगे बढ़ना है या नहीं। सैनिक नेपोलियन बोनापार्ट की यह बात से सहमत हो गए और आगे बढ़ने का निश्चय किया। कुछ दिन चलने के बाद सैनिकों को एक पहाड़ दिखाई दिया तो सैनिकों ने नेपोलियन बोनापार्ट से पूछा, क्या यही अल्प्स पहाड़ है? नेपोलियन बोनापार्ट ने, यह वह पहाड़ नहीं है, यह तो एक छोटा सा पहाड़ है। इस पहाड़ के पार करने के बाद इससे करीब 1.5-2 गुना बड़ा एक और पहाड़ आएगा, वही अल्प्स पहाड़ है।
यह सुनकर नेपोलियन बोनापार्ट के सैनिक आगे बढ़ गए। उस पहाड़ को पार करने के बाद वह सब एक बड़े से मैदान में पहुँचे, जहाँ आगे सिर्फ मैदान का था। यह देखकर सैनिकों ने नेपोलियन बोनापार्ट से पूछा कि एल्पस पहाड़ कितना आगे है। यह सुनकर नेपोलियन बोनापार्ट हंसा और बोला कि किस एल्पस पहाड़ की बात कर रहे हो? एल्पस पहाड़ तो हमने पार कर लिया है। यह सुनकर उसके सैनिक आश्चर्य से भर गए। उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि उन लोगों ने इतनी आसानी से एल्पस पहाड़ को पार कर लिया है। नेपोलियन बोनापार्ट के उठाए गए इस कदम ने उसके सैनिकों का हौसला और भी बुलंद कर दिया और उसका नतीजा यह हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली पर विजय प्राप्त कर ली। उसके बुलंद हौसलों के कारण ही वह एक सिपाही से फ्रांस का सम्राट बना। यह नेपोलियन के विरुद्ध उसका परिवार या सीनेट षड्यंत्रकारियों से भरा ना होता और समय रहते फ्रांस के विरुद्ध यूरोप के सभी देशों ने गठबंधन न किया होता तो अवश्य ही वह विश्व सम्राट बनने का अपना सपना साकार कर लेता। नेपोलियन बोनापार्ट का कहना था, अनजानी राहों पर वीर ही आगे बढ़ा करते हैं, कायर तो परिचित राह पर ही तलवार चमका। दोस्तों, जय श्री राम।